एवरीवन, आई एम निशा शर्मा फ्रॉम वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी अंबाला। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीरीज़ में हमने कौन सी सीरीज़ करनी है, क्योंकि दो तरह की सीरीज़ होती हैं, नंबर सीरीज़ एंड लेटर सीरीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज़। ठीक है, नंबर सीरीज़ में क्या होता है कि अगर कोई सीरीज़ बढ़ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होता है। तो वो क्या ऐड हो रहा है वो हमें डिफरेंस से पता चलता है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस करके देखेंगे, थर्ड वाली टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके देखेंगे, तो वो डिफरेंस हमें पता चल गया तो हम आगे उस टर्म तक पहुंच सकते हैं जो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अगर कोई सीरीज़ ज़्यादा ही बढ़ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, अगर कोई सीरीज़ कम हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होता है, कोई ना कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा ही कम हो गई है तो उसमें हमने देखना है कि कोई डिवाइड तो नहीं हो रहा, उसमें कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको मैं बताती हूँ कि कैसी सीरीज़ आती हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो कौन सी सीरीज़ है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसमें कौन सा नंबर ऐड हो रहा है वो हमें डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है 3, सेकंड टर्म क्या है इसकी 3, तो स्टार्टिंग आपने मिडल वाली टर्म से करनी है। तो थर्ड टर्म में से आप सेकंड वाली टर्म माइनस करके देखो कि डिफरेंस कितना है। ठीक है, डिफरेंस कितना है 2। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा। तो इसका मतलब इसमें 2 ऐड हो रहा है। 1 में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 तो नेक्स्ट नंबर, 5 में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर। ठीक है, इससे हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया कि अगर हम 9 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 11। तो ऑप्शन में 11 है, यस द आंसर विल बी 11। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इनके पैटर्न देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पैटर्न लग सकते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट पैटर्न्स ऑफ द सीरीज। नंबर 1, बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड इवन नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक सीरीज आपको दे रखी है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है। अगर ये सीरीज बढ़ रही है, ठीक है, ये सीरीज बढ़ रही है, 5 से 6 हो गया, 6 से 9 हो गया, 9 से 14, 14 से 21। तो अब इसमें कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ऑड इवन तो आपको पता ही है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन, जो 2 से नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 5, 6, 9, 14, 21 नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है। अब आपने देखना है कि 6 से 9 कैसे बना। ठीक है, 6 सबसे पहले हमारा जो सोच है वो ऐड में जाती है कि 6 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 9 होएगा। ठीक है, अब 9 में क्या ऐड करेंगे, 49 प्लस 5, तो हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया कि ये तो ऑड नंबर से ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, 1, 3, 5 ये ऑड नंबर्स हैं। 5 के बाद वाला ऑड नंबर कौन सा होता है, 7। तो क्या 14 में 7 ऐड करने से 21 आ रहा है, यस। अब 7 के बाद ऑड नंबर कौन सा होता है, 9। 21 के बाद हम 9 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 30। क्या 30 ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, 30, 22, 16 नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है। तो देखो ये सीरीज़ कम हो रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई सीरीज़ बढ़ रही होगी, कोई सीरीज़ कम हो रही होगी। ये ज़्यादा कम नहीं हो रही लेकिन थोड़ी कम हो रही है, तो हमें थोड़ा सा हिंट मिलेगा इनकी डिफरेंस है। ठीक है, 30 और 22 का डिफरेंस कितना होता है, 8। ठीक है, अब अगर 30 में से मैं 8 माइनस करती हूँ तो हमें 22 मिलेगा, नेक्स्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, अब 22 में हम 6 माइनस करेंगे तो 16 मिलेगा। तो देखो ये कौन से नंबर हैं, इवन नंबर हैं।
तो इसका मतलब यहाँ पे कितना -10 करेंगे तो हमें 30 मिलेगा। तो ये और नंबर जो इवन नंबर्स हैं वो माइनस हो रहे हैं, ठीक है। अब किसकी टर्न है, 6 के पहले कौन सा आता है 4, तो 4 हम इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 12। तो इसमें और नंबर्स प्लस हो रहे थे, इसमें इवन नंबर्स माइनस हो रहे हैं, तो आंसर कितना आया 12। क्या ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये सीरीज है जिसमें लगातार कॉन्जिक्यूटिव और नंबर्स प्लस हो रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स जो है वो माइनस हो रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड पैटर्न देखते हैं कि सेकंड पैटर्न सीरीज का क्या हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जो नेक्स्ट जो पैटर्न है वो क्या है, बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने ही टेबल पे जाते हैं, ठीक है, जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो वो उनमें से जो सीरीज है जो आपको दे रखी होगी, या तो वो प्राइम नंबर्स प्लस हो रहे होंगे या माइनस हो रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1, 3, 6, 11, 18, ठीक है। अब 1 से 3 कैसे बना, 2 ऐड हुआ होगा, ठीक है। 3 में क्या ऐड करेंगे, 6 आए, 3 ऐड करेंगे, ठीक है। 6 में क्या ऐड करेंगे, 11 आए, 5, ठीक है। 11 में क्या ऐड करेंगे, 18 आए, 7। तो ये प्राइम नंबर्स भी ऐड हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो 7 के बाद प्राइम नंबर्स कौन सा होता है, 11, ठीक है। 18 में 11 आप ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 29 बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32, 19, 8, नेक्स्ट टर्म। अब ये सीरीज कम हो रही है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो हम कैसे चेक करेंगे, चाहे आप सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देख लो, ठीक है, या फर्स्ट में से सेकंड, ठीक है। 32 में से हम 19 माइनस करके देखेंगे कि इनका डिफरेंस कितना है 13 का, ठीक है। तो 13 माइनस हो रहा है। अब 13 इसके बाद हम 11 माइनस करेंगे, क्योंकि 13 के पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11, ठीक है। 11 से पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7, ठीक है। 9 नहीं है प्राइम नंबर, कई बच्चे 9 भी बोल देते हैं, 9 इज ऑड नंबर। 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, तो ऑप्शन में है क्या 1, यस, तो ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न लग सकता है, आपने दिमाग लड़ाना है, सोचना है उनको, ठीक है। ये जो हमारा रीजनिंग का है इसमें आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ज़्यादा समझ आती चली जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सी सीरीज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस पैटर्न पे है, बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो इसमें देखो ये सीरीज कुछ ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 से 3 हुआ, 3 से फिर 9 हो गया, 9 से 27, 27 से 81। तो हम सेकंड वाली टर्म उठाते हैं, सेकंड वाली टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि नेक्स्ट नंबर आए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आए, 3 से, ठीक है। ऐसे ही 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमें पता चल गया कि कौन सा पैटर्न लगा हुआ है इसमें मल्टीप्लाई का, और उसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3। अब 81 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर विल बी 243 आ जाएगा, तो ऑप्शन इज सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1296, 648, 216, नेक्स्ट नंबर 36, 18, 6 एंड 3। अब ये सीरीज़ को आप अगर ध्यान से देखो तो ये बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। सबसे बड़ा नंबर जो है 1296 फर्स्ट नंबर पे पड़ा है, और एंड में जाके ये क्या हो गया है 3, ठीक है। तो इससे क्या हमें हिंट मिल रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो डिवाइड हो रहा है तो क्या डिवाइड हो रहा है, अब देखो 12 इसका फर्स्ट नंबर 6 है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ, ये आपने सोचना है कि किससे डिवाइड करें, ठीक है। 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 6 आएगा, तो आगे देख लेते हैं। 1296
2 6 ज़ा 12, 9, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है हमें। तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये नेक्स्ट नंबर नहीं मिल रहा हमें, क्योंकि हमें यहाँ से हिंट मिल रहा है 2 को 6 से डिवाइड करने पर 3 आता है, लेकिन हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 2 है। अब 2 लाने के लिए हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड करूंगी तो ये नंबर मिलेगा आपको 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, अब अगर मैं सोचूं कि मैं 4 से डिवाइड करूं इसको, तो 4 से डिवाइड करने पर 4 5 ज़ा 20 जाएगा। क्या वो ऑप्शन में है? नहीं है। तो इसका मतलब 4 से डिवाइड ये नहीं हो रहा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, फिर यही पैटर्न चलाते हैं, 2 से डिवाइड करूं तो मुझे 108 मिलता है। क्या वो ऑप्शन में है? यस। तो आगे भी थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हम सही चल रहे हैं। तो इसको मैं 2 से डिवाइड किया था, अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर रही हूँ। क्या ये 3 से डिवाइड करने पर 36 मिल रहा है हमें? यस। 108 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। तो क्या नेक्स्ट नंबर मिला मुझे? यस, 36 मिल गया। आगे अगर चेक करना चाहते हो तो भी देख सकते हो। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 18 मिलेगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 6 मिलेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिल रहा है। तो कौन सा पैटर्न लगा हुआ है? डिवीज़न का। और डिवीज़न में क्या, पहले 2 डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से, फिर 2 से। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न हमारा लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि और कौन सा पैटर्न लग सकता है। तो चलिए 4th क्वेश्चन हम देखते हैं। 4th क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है? बेस्ड ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। कौन सा पैटर्न लगेगा इसमें? एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। 1 2 6 15 31 नेक्स्ट नंबर। अब 1 से 2 कैसे बना? अगर हम 1 ऐड करेंगे। 2 से 6 कैसे बनेगा? अगर हम 4 ऐड करेंगे। ठीक है, 6 से 15 कैसे बनेगा? अगर हम 9 ऐड करेंगे। ठीक है, आप डिफरेंस भी चेक कर सकते हो ऐसे। 15 में से 6 माइनस करके देखोगे तो 9 आएगा। तो इसका मतलब 9 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये किसी के स्क्वायर्स नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें इसको, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट कौन सा होगा? 4 का स्क्वायर, 16। अब इसमें 16 ऐड करोगे 15 में तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है आपको। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर ऐड होगा तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 25 इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा? 56। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो क्या किया है हमने, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के जो स्क्वायर्स हैं वो इसमें ऐड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71 55 46 एंड 42। ये सीरीज कम हो रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है इसमें। वो कैसे चेक करते हैं हम? इसमें से ये माइनस करके देख लो आप, किसी भी टर्म में से, या फर्स्ट में से ये माइनस करके देख सकते हो। 9। ठीक है, इसमें अब हम -9 करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, अब 46 में 42 कैसे आएगा? अगर हम 4 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें चेक कर सकते हो आप। 71 में से 55 माइनस करके देखेंगे, 6। ठीक है, और ये हो गया 1। ठीक है, तो 16 किसका स्क्वायर हो सकता है? 4 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 को क्या पैटर्न बन रहा है? ये 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब इसमें हम माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 ही होगा। तो 42 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 41। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो ये पैटर्न लगते हैं इस सीरीज़ में। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे ये सारे। ठीक है, अब मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी। आपने इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, सोचना है, दिमाग लड़ाना है कि कैसे ये पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, इनके आंसर्स आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम
इसको सॉल्व करेंगे। आप तब तक ट्राई करना। ओके, थैंक यू।